this is Aman Shukla. Welcome you all on this great platform of Crack JEE and NEET and online learning platform. आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम जुलाई अटेम्प्ट जो एग्जाम हुआ है जेईई मेंस का उसका पूरा ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। ईच शिफ्ट में क्या मॉडरेट लेवल था, डिफिकल्ट था, हार्ड था, पेपर कैसा आया, कितना अगर आपने किया है तो आप सेफ जोन में, ये पूरा एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में आज हम 2 दिनों के कट ऑफ वगैरह सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करेंगे पेपर का लेवल क्या था, उसको कहां से वेटेज ज्यादा थे चैप्टर्स के, ये सारी चीजें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि हमारा जो चैनल है इस समय रैंक बूस्टर कोर्स भी चला रहा है और इसकी जो एप्लीकेशन है उस पे 1.5 लाख क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस, जेईई एडवांस और आपके नीट एग्जाम के लिए आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला दिन का एग्जाम है 20 जुलाई शिफ्ट नंबर 1। 20 जुलाई शिफ्ट नंबर 1 अगर ओवरऑल बात किया जाए तो पेपर मॉडरेट था। ओवरऑल पेपर मॉडरेट था। अगर आपने 200 प्लस मार्क्स काउंट किए हैं अपने तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपके 99 परसेंटाइल से ऊपर बनने वाले हैं। फिजिक्स का लेवल मॉडरेट था। 50 से 60% आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे जो आप इजीली कर सकते थे। केमिस्ट्री ओवरऑल जिस तरीके से हमेशा आता है इजी टू मॉडरेट ही रहता है, लेकिन इजी था। ज्यादातर कंसेप्ट आपके इवन कह सकते हैं फुल कंसेप्ट आपके पूरे फिजिक्स आपके एनसीईआरटी से थे, यानी केमिस्ट्री टोटल एनसीईआरटी पर बेस्ड था, ये हम कह सकते हैं। मैथ जो था, मैथ ये हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लाता रहता है, तो मैथ्स में यही हुआ मॉडरेट टू हार्ड लेवल का आप मान सकते हो। और सेकेंड थिंग पेपर वाज लेंथी, ये मैं भी मानता हूं। अब फिजिक्स की बात कर लेते हैं, कहां से ज्यादातर टॉपिक आए थे 20 जुलाई के एग्जामिनेशन में। तो फिजिक्स में अगर आपने प्रीवियस एग्जाम्स दिए होंगे, प्रीवियस जेईई मेंस, तो उससे हार्डर था मैं मानता हूं। स्पेसिफिक टॉपिक थे, यानी कि अगर सेमीकंडक्टर वगैरह आपने पढ़ा है तो आप अच्छा कर जाएंगे। सेकेंड, अगर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आए हुए थे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन थे। ओवरऑल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट मैच हो रहे थे, तो आपका वहां पे क्वेश्चन बन जाता। थर्ड आपके सामने है मैथ्स। मैथ्स एज ऑलवेज आप कहते हैं मैथ्स हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव लेकर आता है, कुछ ना कुछ हमेशा बच्चों को तकलीफ देता है, तो सेम हुआ। इसका पेपर थोड़ा लेंथी था, लेकिन क्वेश्चंस मैं मानता हूं कि क्वेश्चन भले ही लेंथी थे लेकिन कुछ क्वेश्चन इजी थे, आप कर सकते थे, जिसमें स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, रिलेशन फंक्शन के कुछ क्वेश्चन थे जो इजी थे, आप कर सकते थे। ओवरऑल अगर बात करें तो मैथ्स का पेपर लेंथी था। तो ये बात हो गई आपकी 20 जुलाई शिफ्ट 1 की। ओके, तो हम कहते हैं कि 20 जुलाई का शिफ्ट सेकेंड कैसा था, उसका ओवरऑल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका फिजिक्स। फिजिक्स आपका मॉडरेट लेवल का था, यानी अगर मेजर पार्ट की बात की जाए तो मैकेनिक्स ऑलमोस्ट 45% थी, मॉडर्न फिजिक्स के 27% का वेटेज था। आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो था वो 10% था और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपका 10% था। अगर आप एसएचएम और वेव की बात करें तो वो भी 7% का वेटेज रखता है। तो अगर मेजर इंपॉर्टेंट बात की जाए कि अगर आपने मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में अपनी कमांड की है तो आपका पेपर अच्छा गया था, यानी मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, यानी अगर आपका उस पे कमांड था तो यू विल गेट गुड मार्क्स। नेक्स्ट आता है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपका मॉडरेट टू इजी लेवल मान सकते हैं। ऑर्गेनिक का वेटेज था, ऑर्गेनिक के कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, जिसमें आप मान सकते हो एमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोकार्बन, इसका 23% ऑर्गेनिक में वेटेज था। और एनसीईआरटी के काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, इवन कह सकते हैं एनसीईआरटी लास्ट पार्ट जो होता है हमारा इन्वायरमेंटल, एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, इसके क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में 11th क्लास का 17% था और 12th क्लास का आपका 13% था। नेक्स्ट कमिंग टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका अगर 11th क्लास का 17% का वेटेज था और 12th क्लास का 10% का। इवन कह सकते हैं कि अगर आपने ऑर्गेनिक को ढंग से की है, चाहे वो 11th की हो या 12th की हो, then you will surely secure good marks. That's final.
ओके, कमिंग टुवर्ड द थर्ड वन, दैट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपका अगर कह सकते हैं तो मॉडरेट टू हार्ड लेवल जारी था, मॉडरेट टू हार्ड लेवल मैथमेटिक्स था। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर, 3D, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें पूछी गई। अगर मैं कहूं कि अगर आप कौन सा टॉपिक पढ़ के जाते तो काफी अच्छा स्कोर कर लेते, तो दैट वाज ट्रिग्नोमेट्री एंड वेक्टर 3D, अलजेब्रा। और ये छोटे छोटे जो चैप्टर्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स हुआ, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सब आप पढ़ के ही जाओ, क्योंकि these are very easy topic. If you are going to with this ना, you surely attempt this. आपका 4 मार्क्स है। आप इंटीग्रेशन का टफ क्वेश्चन करके आओ या स्टैटिस्टिक्स का इजी क्वेश्चन करके आओ, 4 मार्क्स से मिलने हैं, तो आप इजी पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वो आपसे आसानी से हो जाएगा। So coming toward next one. Okay, moving toward the second date, 22 जुलाई। 22 जुलाई में फर्स्ट शिफ्ट में कोई पेपर नहीं हुआ है, और सेकेंड शिफ्ट में जो हुआ है उसकी एनालिसिस में स्टार्ट करता हूं। तो फिजिक्स मॉडरेट था। फिजिक्स हर पेपर में मॉडरेट ही आता है, ना ज्यादा टफ आता है ना ज्यादा इजी आता है। अगर मेजर पार्ट जो कवर हुआ पेपर में वो था मैकेनिक्स, आपका 27% मैकेनिक्स था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 23% था, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपका 10% था, मॉडर्न फिजिक्स से 20% का वेटेज था, एसएचएम एंड वेव्स आपका 10% था, ऑप्टिक्स जो था आपका वो 7% था। नाउ अगर आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में और मॉडर्न फिजिक्स में कमांड की थी तो आप अच्छा स्कोर कर सकते थे, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स एज कंपेयर टू द मैकेनिक्स इजी भी है और स्कोरिंग भी है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट वन, लाइक केमिस्ट्री का अगर पेपर कहें तो इजी टू मॉडरेट था। केमिस्ट्री का पेपर आपका इजी टू मॉडरेट था। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था वो 30% का वेटेज ला रहा था, इनऑर्गेनिक 40% और फिजिकल 30%। यानी कि अगर ऑर्गेनिक का जो वेटेज होता है, ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं। अगर इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो ये वेरी लर्निंग आपका होता है। अगर आपने काफी ज्यादा लर्निंग पे ध्यान दिए तो आप काफी अच्छा स्कोर इनऑर्गेनिक में कर देते हैं। हालांकि केमिस्ट्री का पेपर ये भी एनसीईआरटी से ज्यादातर मैच कर रहा था। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन, मैथमेटिक्स का ओवरऑल अगर बोला जाए तो ये पेपर आसान टू मॉडरेट था, यानी इजी टू मॉडरेट था। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं था, इसका टफनेस लेवल डाउन था। कैलकुलस 17%, अलजेब्रा 32%, ट्रिग्नोमेट्री आपका 7%, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 10%। टिप सेम है, अगर आप टिप लेना चाहो तो आप अगर वेक्टर 3D, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस के कुछ पार्ट्स करके जाते हो, स्टैटिक्स वगैरह और मैथमेटिकल रीजनिंग, आसान चैप्टर, फिर तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो हम वीडियो का सेकेंड पार्ट भी लाएंगे जिसमें आपको आगे की एनालिसिस बताएंगे। हालांकि ये 2 शिफ्ट की एनालिसिस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्दर डाउट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि फर्दर डाउट के लिए हमारी जो क्लासेस है वो चल रही हैं, आप एप्लीकेशन पे जाके एक्सेस भी कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका जब जेईई मेंस का एग्जाम खत्म होगा, एडवांस का एग्जाम खत्म होगा, तो हमारी तरफ से काउंसलिंग जारी रहेगी। यानी कि आपको कॉलेज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे वेबसाइट पे मिलेगी आपको, और हम भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको काउंसलिंग के दौरान, सो दैट यू कुड अचीव अ गुड कॉलेज। सो कीप इट अप, and one thing more, that you have to like the session, and most important thing that you share this, that everyone could get help of this. So bye everyone, thank you very much.